आया है। फैसल वावड़ा साहब पाकिस्तान की पहचान है, बैरून मुल्क भी इनकी हरकतें जो हैं वो पाकिस्तान की एक अपनी अलग शनाख्त बनाने में कामयाब हुई हैं। जब अभी नंदन का जहाज़ हमने गिराया था तो उस वक्त भी ये मौजूद थे। उससे पहले जब कुछ बदबख्तों को फोर्सेस ने मार गिराया था चाइनीज़ कौंसलेट पर हमले में, तो वहाँ भी धड़म तख्ता होने के बाद उन कमबख्तों का और जा कर के अपनी एक टीटी पिस्टल लेकर के और जादू दिखाते पाए गए थे। उस पर इमरान खान साहब ने नोटिस भी लिया था, लेकिन न जाने क्यों जब मसीहा ने नोटिस लिया है तब हुआ कुछ भी नहीं। नोटिस तो चीनी बोरान का भी लिया गया था, लेकिन चीनी उसके बाद आज तक डट करके महंगी ही बिक रही है। अलबत्ता बयान ज़रूर डेट लाइन चेंज कर करके जारी हो जाता है कि घबराना नहीं है। जिन्होंने अपनी आंखों में बड़ी हसरत बड़ी चाव से तब्दीली का सुरमा लगाया था और अब उनकी आंखें न सिर्फ फूट चुकी हैं बल्कि अब आंसू भी उनके खुश्क हो चुके हैं। बैठा तो था आपके दुख को शेयर करने के लिए कि वो जो 3 दिन में तीसरी मरतबा 3 रुपये 41 पैसे, गोया कि आप 4 रुपये ही कह लीजिए, बढ़ोतरी का फैसला किया गया है मेरी तब्दीली सरकार की जानिब से बिजली के नरखों में। इससे पहले साल के शुरू में 2 मरतबा धड़ाधड़ पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफा किया गया था और वजह बताने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं। नवाज शरीफ चोर था, आसिफ अली जरदारी डाकू था, इसलिए सारे काम ऐसे ही होने थे। लेकिन यहाँ तक भी होता तो ठीक था। एन उस वक्त के जब राधा संवर रही थी मेकअप डिपार्टमेंट में, एक टैगलाइन चली और वहीं धड़म तख्ता हो गया। उस पर लिखा है वज़ीर आज़म को एक और समरी अरसाल की गई है, 16 फरवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में छठा बड़ा इजाफा, 4 से 5 या गालिबन 6 रुपए का इजाफा होने वाला है। और जाहिर है कि इस मरतबा भी नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू है। हम जब आए तो मईशत का धड़म तख्ता हो चुका था, इसलिए हमने 55 रुपए वाला हेलीकॉप्टर ईजाद किया, इसलिए हमने ऐवान सदर में जो है 29 लाख रुपए का पिंजरा बनाने के लिए कोशिश की। ताहम जैसे ही खबर लीक हुई हमने फौरन यू टर्न ले लिया। इसीलिए हमने 30+ लाख रुपीस से ऐवान सदर में गालिब साहब की रूह को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए एक मुशायरे का इनेकाद किया। इस हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि अवाम बहुत परेशान है, हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता जा रहा है और अब अवाम के लिए आटा भी मजीद महंगा होने का खदशा है क्योंकि हुकूमत की जानिब से गंदम की जो खरीदारी है उसकी कीमत में 150 रुपए फी मन इजाफा कर दिया गया है। लगाई साहब, ऑलरेडी इतनी महंगाई है, ये तो किसानों के लिए सपोर्ट प्राइस है। किसानों से 1800 रुपए में उठाते हैं और बेचते कितने में हैं? वो तो बहुत महंगा आटा बेचते हैं ना किसानों के। सुई सदरन गैस कंपनी की अनोखी मंतक सामने आई है। पीयूजी चार्जेस के नाम पर सार्फिन से मनमाने चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। गैस का बिल इतना ज्यादा आता है कि इतना बिजली का भी नहीं आता। आप यकीन करें 2500 गैस का बिल मेरा अपना आया है कि जहाँ पर गैस आती नहीं है डिफेंस में, पूरी सर्दियाँ गैस नहीं आती। 2500 रुपए बिल आया। और आप इतने बड़े बिल से क्या क्या करती हैं? आप क्या पकाती हैं? मुझे गैस का एक कतरा नहीं आया पूरी सर्दियाँ और बिल 2500। और जब सुई सदरन गैस वालों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है, ये तो चार्जेस हैं, बस आपको देने पड़ेंगे। अब क्या करें? हुकूमत एक ऐसी जगह पर बैठी हुई है जिसने कीमतें बढ़ाकर यूटिलिटीज़ चीज़ों की, उन चीज़ों की जो आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आटे की कीमत, चीनी की कीमत, घी की कीमत, दालों की कीमत, आप बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, मिट्टी के तेल की कीमत, सांस लेने की कीमत, सांस बाहर निकालने की कीमत। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में सांस लेने में टैक्स लग जाएगा। आपको सोच समझ का सांस लेना होगा, ये कोटा मुकर्रर कर देंगे। हाँ, आपने जो है ना वो जो आपको अब तक जितने सांस अलाट किए गए थे उस हिसाब से नहीं, जब कुदरत ने दिए थे वो नहीं, अब हमारे हिसाब से सांस लेंगे, ये कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत बुरे हालात हैं। अब आप सोच नहीं सकते कि कितने बुरे हालात हैं इस मुल्क के अंदर। जितने पड़ोसी ममालिक हैं उनकी इकनॉमी भी इतनी, यानी अफगानिस्तान की इकनॉमी इससे बेहतर है यार। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? जो मुल्क 40 साल से जंग में पड़ा हुआ है, जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हालात रहे हैं, जहाँ दहशतगर्दी रही है, और आप जो हैं आपके यहाँ कोई इस तरह का मसला, आपने 2 बड़े ऑपरेशन ज़रब अज़ब और ज़रब रद्दुल फसाद करके आपने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। अब आपके पास आगे बढ़ने के लिए मौके ही मौके थे। आप जाकर कहते थे खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। बिजली के बिल्स भी तो जलाए थे जब जलाए जी, जलसा आम में खड़े होकर आप यूटिलिटी बिल जला रहे थे। अब आप लोगों के ऊपर मुसलत करते जा रहे हैं। आप कहते थे जब डॉलर की कीमत में 1 रुपए का इजाफा होता है तो इसका मतलब यह है कि आपने लोगों के ऊपर इतना खरब का कर्ज लगा दिया है। अब वो आपके दौर में रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले बेतौकीर होकर रह गया है। अब कोई उसकी इज्जत नहीं रही है। कितने में आपको मिल रहा था पिछले दौर में? जो आपको पाउंड मिल रहा था 140, 125, 126 का भी मिल रहा था, अब 220 का या 223 का या 220 का, इस तरह से आपको पाउंड के रेट हैं। इसी तरह से आपको डॉलर के रेट जो हैं वो पड़ रहे हैं। इस हुकूमत ने इस मुल्क के मईशत का कबाड़ा निकाल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि करवाने को करवा लेगी, लेकिन हमारी अदलिया के बारे में, हमारे इदारों के बारे में, हमारे पार्लियामेंट के बारे में, हमारी जमहूरियत के बारे में, हमारी सिविल गवर्नेंस के बारे में, हमारे
तमाम इदारों के बारे में बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे और शायद उनका जवाब देने के लिए कोई भी नहीं होगा। अब वो चीज़ें भी शायद नहीं चलेंगी जिन ज़राए से, जिन तरीक़ों से ये लोगों के मुंह चुप करा दिया करते थे, वो वैसे भी नहीं होंगे। अब आपने जो देखा एक नया बहरान खड़ा हो रहा है अदालत के अंदर, वो तो बहुत आगे चला जाएगा ना। इन चीज़ों को कैसे, यानी भाई इंसाफ तो ऐसा करें ना कि सब लोग मुतमईन है, नहीं कर सकते आप मुतमईन, कम से कम जो साथ बैठे हैं उनको राइट तो देना कि वो भी इत्मीनान कर लें। ये कैसे होता है कि जुडिशरी की अहम तरीन शख्सियत जो है फरियादी बनकर खड़ी हो? ये तो आपका दौर है भाई, बादशाहों का दौर है, बादशाहों के दौर में ऐसा ही होता है। नहीं तो उनके तो अपने लोग, उनको क्या जो इन्होंने महंगाई की है, जो इन्होंने लोगों की बचतों को जीरो कर दिया है, लोगों की जान निकाल ली है, लोग बेजार हैं भाई, लोग नहीं बर्दाश्त करने को तैयार हैं। आप मुसलत किए रखें जब तक आपने मुसलत करना है। महंगाई की लगाई साहब आप बात करें ना, बिजली के जो निर्ख है उनमें भी 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। और ये इजाफा कोई पहली बार थोड़ी, इसी एक महीने में कौन सी बार हुआ है ये? यानी गुज़श्ता महीने बार बार होता रहा, पेट्रोल में इजाफा होता रहा, बिजली में इजाफा होता रहा है, और ये बिजली में इजाफा तो लगातार चल रहा है। यानी इसकी कोई हद नहीं है कि हर दफ़ा बढ़ाया जा रहा है। इसलिए कि आपने जब आप उनकी सरकारी मुलाजमी की तनख्वाहें बढ़ाने का आपने ऐलान किया तो ये आप पर बोझ पड़ा है। तो वहाँ पर जो बैठे हुए IMF के नुमाइंदे आपकी काबीना में, वो कहते हैं यार कहाँ से लाएंगे, इन्हें यहाँ से पैसे निकाल कर लोगों के गले में डालें, फिर उन्हीं से वसूल करके हम ये कर लेंगे, पैसे दे देंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है, नोटिफिकेशन तो जारी हुआ है, लेकिन इसमें बड़े रखने और भी पड़ेंगे। ये लग रहा है लोगों को शायद कि जो कुछ दिखाया गया है वो नहीं मिल पाएगा, और अगर मिला तब भी वो कशकोल हाथों से लोगों के नहीं जाएगा। पहले हुकूमतें भीख मांगती थी, अब लोग जो हैं घर घर जाकर, मालूम हुआ मैं जनाब फलां इलाके में 18वें ग्रेड का अफसर हूँ, मेरे घर में दाने नहीं है, मेरे घर में बच्चे दूध की वजह से बहुत परेशान है, मेहरबानी करके कुछ अता करें। अब अता करने वाले का बस कुछ नहीं होगा, वो भी वैसे ही बैठा, जनाब आपके पास हो तो कुछ हमें देते जाएं। ये होगी सूरत हाल। क्या है, हमने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार लिया है, हमने आमरियतों के बोझ सहे हैं। चारों आमरियतें हमने देखी, अयूब खान की आमरिया, याह्या खान की आमरिया, ज़िया खान की आमरियत, मुशर्रफ खान की आमरियत, और हमने ये मसनूई जमहूरियतें भी देखी हैं जो आपने इस मुल्क में लाई हैं। और उन जमहूरियतों के जहाँ वज़ीर आज़म जो है वो उसकी कोई औकात नहीं होती, जब चाहते हैं किसी ना किसी बहाने निकाल देते हैं। पहले प्यारे वज़ीर आज़म आपको मिले हैं, आप चलाएं, इनको कितनी देर चलाते हैं ये भी देख लेते हैं। ये और मुल्क, याह्या खान और मुल्क में से एक चीज़ चल सकती थी, वो मुल्क नहीं चला, याह्या खान चला था, फिर भी वो भी नहीं चल पाया था। अब बिल्कुल वही सूरत हाल आपके साथ जा रही है, इकोनॉमिक माइशी तौर पर आप क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हालात आपके ख़राब हैं कि दुनिया जो है आपके साथ ट्रस्ट नहीं करेगी। अब आपके पास ये सूरत हाल रही है कि ऐवान वज़ीर आज़म और ऐवान सदर को गिरवी रखकर आप कर्जे लें। जब आप इस जगह पर पहुँच चुके हैं तो आपकी सॉवरेनिटी क्या होगी, आपकी खुद मुख्तारी क्या होगी? तो फिर बड़े बड़े सवाल हैं, हमें इन पर क्या करें, हम इन पर क्या बात करें? जब ये बात समझ में ना आए उन लोगों के पास जिनके पास मुक़्तदर हों, जो सब अख्तियार रखते हो, जब इस बात को समझने को तैयार नहीं।